नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजपुरोहित स्वागत करता हूं अपने चैनल आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है। सेकंड ग्रेड परीक्षा जो आरपीसी 2022 अभी दिसंबर में होने वाली है, उसके लिए हमने जीके का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसके अंदर जो भी टॉपिक यानी राजस्थान भूगोल के, इतिहास के, कला संस्कृति के, पॉलिटिकल के, भारत के जितने भी टॉपिक है, उन टॉपिक में जो आए हुए प्रश्न है यानी 2011 से लेकर 2018 तक के जो भी पेपर हुए हैं, जैसे मान लें आपके सेकंड ग्रेड 2011 पीटीआई है, स्पेशल एजुकेशन है, साइंस का डिपार्टमेंट के सेकंड ग्रेड के पेपर है, उन सब के निचोड़ निकाल के लाया हूँ आपके सामने। पहला टॉपिक रहेगा आज हमारा राजस्थान की स्थिति विस्तार व भौतिक प्रदेश को लेकर। स्थिति विस्तार और भौतिक प्रदेश की मैं आपको लगभग 30-32 क्वेश्चन करवाऊंगा और उनके जो बोर्ड ने उत्तर माने हैं वह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विपुल एजुकेशन से ले सकते हैं, वहाँ पर या आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 10.41, 20.5, 18.7% या 12.5%। तो आप सभी को विदित है ये कितना है, 10.41। तो ए उत्तर जो है इसका सही माना गया था। एक मिनट में आपको इसका स्क्रीनशॉट जो है वो भी उपलब्ध करवा दूंगा साथ में, कि स्क्रीनशॉट आप ले सके। इसका उत्तर था 10.41। तो ये पहले प्रश्न का चलो सीधे ही बता देता हूँ आपको, 10.41 था। इसके बाद अगला जो प्रश्न था वो पूछा गया था 2011 में ही कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? सिरोही, उदयपुर, अलवर, जयपुर। तो आपको पता है कि जरगा पर्वत कहाँ स्थित है? जरगा पर्वत उदयपुर में स्थित है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपको करना है। हाँ ये है, एक मिनट। हाँ, तो इससे पिछले वाले का भी मैं एक बार आपको स्क्रीनशॉट जो है, ये सारी स्क्रीनशॉट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी उत्तर समेत, ठीक है। वहाँ से आप भी ध्यान से देख लेना। तीसरा प्रश्न है ये इंग्लिश में, क्योंकि 2011 की भर्ती को फिर हाई कोर्ट में जाने के बाद ये पेपर दोबारा हुआ था, इसलिए ये पेपर इंग्लिश में थे। इसके क्वेश्चन, विच वन द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज हैविंग कॉमन बाउंड्री विद मध्य प्रदेश एंड गुजरात? यानी कौन से राज्य की सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों बांसवाड़ा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 2011 वाले में था, विच इज नॉट ए करेक्ट मैच, यानी सुमेलित नहीं है। एक तरफ दी गई थी माउंटेन पीक यानी चोटियाँ, एक तरफ उनकी ऊंचाई, लगभग ऊंचाई, जैसे लीलागढ़ है 938 मीटर, रघुनाथगढ़ है 1055, आपके अचलगढ़ है 1380 और खो है 920। तो इसका सही उत्तर माना गया था ए, लीलागढ़ वाला, ठीक है। ये इसका सही उत्तर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पीटीआई 2011 में आया हुआ प्रश्न है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपको पता है, माउंट आबू है। ये माउंट आबू गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही में। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही युग्म है? अब देखो ये 2013 सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। एक तरफ आपको राजस्थान की स्थिति दे दी, एक तरफ क्षेत्रफल दे दिया। ऑप्शन में आपको पढ़ देता हूँ। ए 23 डिग्री 3 मिनट 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर 342 239.74। दूसरे में था 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 13 मिनट उत्तरी से 69 30 78 21 ईस्ट। तो देखो अब उत्तर काटने का तरीका यहाँ किया, यहाँ पर आ गया 78 21, ये यहाँ कट गया, और ये 30 23 ये यहाँ से कट गया, यहाँ 23 25 दे दिया, ये कट गया, 23 28 दे दिया, सही कट गया। तो सही उत्तर क्या होगा? ए। इसका सही जो उत्तर माना गया था वो था ए, ठीक है। ए इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न जो है ये है आपके पीटीआई 2013 प्रश्न से। एक तरफ है आपकी पर्वत चोटियाँ, दूसरी तरफ है आपके जिले। तो हम मिलाते हैं। देखो सबसे पहले शेर है, तो शेर आपको पता है सिरोही में, तो ए में 2 देख लो। ए में 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, तो सीधा सीधा 3 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। जयगढ़ कहाँ मिलाओगे? जयपुर में।
रघुनाथगढ़ को कहाँ मिला? कोई सीकर में, और कुंभलगढ़ को राजसमंद में। तो ये आपका उत्तर था। अगला प्रश्न इसी 2013 पीटीआई में पूछा गया था कि शिव है एक अनुदैर्ध्य बालों का स्तूप, अनुप्रस्थ बालों का स्तूप, पैराबोलिक बालों का स्तूप, स्क्रब कापिस बालों का स्तूप। तो इसका सही उत्तर माना गया था अनुदैर्ध्य बालों का स्तूप। इसके बाद अगला प्रश्न है जो स्पेशल एजुकेशन वाले में आया था। ये पूछा गया था कि निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, बूंदी। तो आपको पता है कौन सा है? बूंदी। 4 नंबर इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर सूचियाँ एक साथ ही दी हुई है। देखो, अरावली की पहाड़ियाँ है और फिर ऊंचाई है। जैसे बाबाई है तो बाबाई के सामने 730 दे दिया, तारगढ़ के सामने 870 दे दिया, सायरा के सामने 873 और रोजाबाकर के सामने 900। तो आपको इसमें मिलाना था। तो इसका उत्तर जो माना गया था वो था ए, यानी बाबाई की जो ऊंचाई है वो है 780, आपके तारागढ़ की ऊंचाई है 873, आपके जो रोजा भाकर है इसकी ऊंचाई है 900 और सायरा की ऊंचाई है 900 और रोजा भाकर की ऊंचाई है 730। तो ये आपका सही उत्तर माना गया था। ए इसका सही उत्तर था। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको पता है कहाँ स्थित है? उदयपुर में। उससे अगले 3-4 प्रश्न आपको साथ में ही है, छोटे छोटे प्रश्न है। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अतिचारण, वनोन्मूलन, जनसंख्या दबाव, सौर्य ऊर्जा उत्पादन। तो सही उत्तर क्या होगा? सौर्य ऊर्जा उत्पादन। उससे अगला प्रश्न है राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1050, 1020, 1010, 1070। तो इसका सही उत्तर था 1070। ये आपका उत्तर हो गया। उससे अगला प्रश्न था निम्न में से राजस्थान की किस जिले की सीमा एमपी से संयुक्त है? भरतपुर, डूंगरपुर, सिरोही, झालावाड़। तो सही उत्तर क्या होगा? झालावाड़। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली में स्थित है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, रोजा भाकर की पहाड़ियाँ, इसराना भाकर पहाड़ियाँ, गिरवा पहाड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर होगा मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। ठीक है, इसी के साथ दूसरा प्रश्न था कि राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, तारा, बरखान या घोराउंड। तो इसका सही उत्तर था घोराउंड। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है भोराट का पठार जिनके मध्य स्थित है वह है अचलगढ़ व तारागढ़, गोगुंदा व बैराट, कुंभलगढ़ व गोगुंदा, जरगा व अचलगढ़। तो इसका सही उत्तर था कुंभलगढ़ व गोगुंदा। सही है। इसके बाद अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न था पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समरेखा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? 15 सेमी, 25 सेमी, 40 सेमी, 80 सेमी। तो देखो इसका दोस्तों 25 सेमी भी उत्तर आता है और 40 सेमी, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है आंसर डिलीट किया गया। तो इसके 25 और 40 दोनों सही है। अगला प्रश्न है भारत के मरुस्थलीकरण और भू अवनयन इटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है 70%, 67%, 65%, 59%। तो इसका उत्तर था 59%। अगला प्रश्न है राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। तो इसका सही उत्तर था कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। सही है, ये इसका उत्तर था। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? शेरगढ़ शिव, औंसिया शेरगढ़, बायतू चौहटन, फड़ौदी पोखरण। तो इसका सही उत्तर क्या बनाया गया था? डी, फड़ौदी पोखरण। अगला प्रश्न है निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बंका पेटी फैली हुई है? भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, सिक्कर। तो सही उत्तर था नागौर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार है 852, 878, 915, 842, 826, 869, 834, 887। तो सही उत्तर था 826, 869।
अगला प्रश्न है, गोडवार प्रदेश को यह भी कहा जाता है लूणी जवाई बेसिन, घग्गर का मैदान, चंबल बेसिन या काले सिंध बेसिन। तो इसका सही उत्तर है था लूणी जवाई बेसिन। अगला अगला क्वेश्चन था, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड या पोलैंड। आपको चुनने थे ABD, AC, BD और AD। इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं AD माना गया था, यानी नॉर्वे और पोलैंड के समान है। क्या माना गया था? AD उत्तर। अगला प्रश्न, आपको निम्नलिखित जो सूची दी गई है, ये एक सूची दी गई है, इस सूची को सम्मिलित करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, ऋषिकेश, तारागढ़, भानगढ़। तो इसका जो उत्तर है वो B माना गया था कि उत्तरी अरावली में तो है भानगढ़, मध्य अरावली में है तारागढ़ और दक्षिणी अरावली में है ऋषिकेश। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23-3 से 30-12 दक्षिण, 23-3 उत्तर से 30-12 उत्तर, 23-30 से 30-12 उत्तर, 23-3 से 30-12, 30-21 उत्तर। तो इसका सही उत्तर क्या था? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तर। B उत्तर इसका सही था। तो ये इसका उत्तर है B। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से राजस्थान की किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है? सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो इसका जो उत्तर माना गया था, यानी सिरोही भी है, डूंगरपुर भी है, बांसवाड़ा भी है। तो 1, 2, 4 यानी C उत्तर इसका सही माना गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? निम्न में से नारगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कुंभलगढ़। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 9.95, 10.55, 10.41, 11.45। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका उत्तर है 10.41। ये 2011 में आया हुआ भी क्वेश्चन है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें आपको सूची 1 जो थी इसको सूची 2 से सुमेलित करना था। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, ये सूची है। देखो, एक तरफ है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सामने है भोमट, फिर डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिले का अरावली पर्वत क्षेत्र, फिर हाड़ौती, फिर आबू पर्वत खंड, वागड़, कोटा, बूंदी, बारा क्षेत्र, हाड़ौती। तो वो इसको हम सही मिलाते हैं। जैसे कोटा, बूंदी, बारा को हम हाड़ौती कहते हैं, तो 4 में B मिलाएं, तो 4 में B कौन से उत्तर में है? सिर्फ एक ही उत्तर में था, 2 नंबर में। तो 2 नंबर से आ गया। मतलब आपका जो A नंबर है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसको आप क्या मानोगे? ये वागड़ क्षेत्र है। तो डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर जिले का क्षेत्र क्या हो जाएगा? भोमट क्षेत्र आ जाएगा। आबू पर्वत खंड क्या आ जाएगा? अरबुदा। ये है ही, यानी इसका 2 नंबर उत्तर सही था। इसके बाद तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही स्थिति विस्तार के क्वेश्चन पूरे होते हैं। कल हम आपके लिए जो अगला टॉपिक है राजस्थान की जलवायु, उसके आए हुए क्वेश्चनों का वीडियो कल लेकर उपस्थित होऊंगा। तो यह था आज का वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये सीरीज और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आएंगे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबाकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।